हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.2। 11.1 इससे पहला वीडियो में किया था एज ए क्लासरूम प्रोग्राम में। अगर आपने 11.1 नहीं देखा है तो पहले उसे अच्छे से देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज 11.2 देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 11.2। क्या इसमें पढ़ना हमें, तो इस एक्सरसाइज में पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ओके, तो देखिए स्फीयर है और हेमी स्फीयर है। तो बेटा स्फीयर क्या होता है, ये आपका फुटबॉल है ना, जो आप क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल जो कुछ भी खेलते हैं उसका जो बॉल होता है वो कैसा होता है, हेमिस्फेरिकल होता है। ओके, तो ये जो है इसका रेडियस हो गया। ठीक है, दूसरा होता है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का मतलब होगा आधा, हाफ। स्फीयर का हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल लहजे में बोले तो क्या बोल सकते हैं इसको, जो हमारा कटोरा होता है उसे हेमिस्फेरिकल शेप बोलते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें हेमिस्फीयर में क्या है, मान लीजिए ये हमारा रेडियस है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो बताइए स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, सेम होता है ना, क्योंकि फुटबॉल को आप कैसे भी रखोगे तो क्या होगा, सेम ही जगह घेरे। तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया और इसका टीए से टोटल सरफेस एरिया दोनों होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरी चीज इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, वॉल्यूम क्या बन गया, 4/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अब हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, उसका ऊपर वाला पार्ट ढका हुआ है ना। जैसे मान लीजिए कोई बाउल है, बाउल के ऊपर का पार्ट आपने कवर कर दिया, तो बाउल का ऊपरी पार्ट कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो हम जानते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो टीए से होगा ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर। टीए से बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो वही होगा जो स्फीयर का आधा हो जाएगा, तो 4/3 है तो कितना बन जाएगा, 2/3 पाई आर। ओके, तो इस एक्सरसाइज में यही दो फॉर्मूले, यही दो फिगर आपको ध्यान में रखना है, स्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है। ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं क्या कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना। सरफेस एरिया निकालना है, ए पार्ट है इसका, रेडियस गिवन है, आर कितना है 10.5। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया स्फीयर का क्या लिखा है आपने, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, 4 पाई 22/7 और आर कितना है 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनाए, 4 22/7 10.5 इंटू 10.5, इस तरीके से स्क्वायर को आप लिख देंगे। ठीक, अब यहां से अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो कितना आ जाएगा 10, ये भी पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। ओके, कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देना है, तो क्या होगा 4 इंटू 22/7 इंटू 105/10, 105/10, तो कट जाएगा, काट दीजिए इसको, कितना होगा 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 35, यही ना। इसको अगर हम काटेंगे तो
5 से काटा तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और 2 से अगर हमने इसको काट दिया तो 2 2 जा कितना हो गया 4 आ गया। ओके, अब बेटा इसको 5 से काटा तो 5 2 जा 10, और इसको 5 से काटा तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 आ गया। अब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या आया 22 इंटू 3 इंटू 21, तो 22 3 जा 66 इंटू 21 और 66 को आप मल्टीप्लाई कर दो और बताइए रिजल्ट क्या आ रहा है। 21 और 66 कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 1, 6 6 2 8, 2 1 3 1, यानी कि 1386। अच्छा क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट, और रेडियस किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे। सेकेंड पार्ट कितना बेटा, रेडियस कितना है 5.6 सेंटीमीटर। तो बताइए एरिया क्या हो गया इसका 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 इंटू 22/7, और आर कितना है 5.6, तो 5.6 इंटू 5.6। ठीक, कटने वाला तो है नहीं 5.6, ये कटेगा, हाँ जी 7 से 5.6 जा सकता है, 7 8 जा कितना होता है 56। तो पॉइंट यहां बोले थे कि सबसे पहले पॉइंट हटा दीजिए, तो पॉइंट आपने हटा दिया, यहाँ 10 आ गया, तो क्या हो गया 4 इंटू 22/7, 56/10, 56/10, तो कितना होगा बेटा 7 8 जा 7 8 जा 56। अब आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 22 4 जा 88 इंटू 8 को 6 से करेंगे तो 8 6 जा 48, 4 आ गया, 8 5 जा 40 और 4 44 अपॉन नीचे 100। नीचे को कोशिश करना है कि जितना जीरो रहे हमारा बेहतर रहेगा, कैलकुलेशन में आसानी होगी। डिवाइड से बेहतर है मल्टीप्लाई करें या नीचे जीरो छोड़ दें। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया बताइए, क्या है हमारे पास 448, 448 को किससे मल्टीप्लाई करना है 8 और 8 से, तो 8 8 जा 64, 6 आ गया, 8 4 जा 32 और 6 38, 3 आ गया, 8 4 जा 32 और 3 35, तो यही क्या हो जाएगा 4 8 5 3, यही ना, तो 4 8 और 4 कितना होता है 12, 8 और 5 13 और 1 14, 5 और 3 8 1 9 3, यही हो गया। ठीक, तो नीचे कितना 100, तो 100 का मतलब 2 डिजिट के बाद हमारा 394.24, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ओके, तो दिक्कत तो नहीं है। चलिए थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहा 14 सेंटीमीटर है, आर इस बार लेना है 14 सेंटीमीटर, एरिया क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, आर कितना है 14 इंटू 14, तो कितना होगा बेटा 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 22 को 4 से किया तो 88 इंटू 14 2 जा 28। ठीक है, अब 88 को 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 28 को 88 से करें, 8 8 जा 64, 6 आ गया, 8 2 जा 16 और 6 22, तो 4 2 2 कितना आया 4 6 4 2 2 4 6 4, यही ना, तो 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है, आंसर सब ओके है, चेक कर लीजिए। एक्सरसाइज 11 कौन सा है 2, 11.2 में हमारा क्या कह रहा है
कि फर्स्ट का है 1386 आपने निकाला है, बिल्कुल बात सही है। सेकेंड का है 394.24 आपने निकाला, और थर्ड का है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हाँ बोलिए, कोई दिक्कत है? ओके, ठीक है, तो इसको आप ऐसा कर दीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए। कितना था? ये था हमारा आंसर 394.24, यही था ना इसका आंसर। ठीक है, अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, पहले हमारा रेडियस दिया हुआ था और इस बार क्या दिया हुआ है? डायमीटर। ओके, तो हाँ जी, आप बताइए हर्षित जी, रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है? रेडियस क्या होता है? पूरा होता है। रेडियस आधा और डायमीटर पूरा होता है, यानी कि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस हमारा, यही ना? तो बेटा ये देखिए, ए पार्ट में डायमीटर हमारा कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ओके, क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया वही हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कुछ करना नहीं इसमें। तो बेटा कितना हो गया? 4 पाई कितना है? 22/7, और आर कितना आ गया? 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 88 × 7, बताइए 8 7 जा 56, कैरी आ गया 5, 8 7 जा 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ करना ही नहीं है ना? बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट कितना बेटा? 21, यानी कि डी दे दिया इस बार 21 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर। अब हमें सरफेस एरिया निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 4 × 22/7 आर 21/2 × 21/2। ओके, बताइए 7 3 जा और 2 2 जा 4 होता है, 4 से 4 हमारा कट जाएगा, तो कितना हो गया? 66 × 21। अब 21 और 66 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 21 × 66 कितना हो गया? 6 6 2 जा 12, 6 2 1, 6 आया, 8 आया, 3 आया, 1 आया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें होगी, बहुत ही आसान सा है। ये तो आपने लग रहा है जैसे 6th 7th क्लास में हम पढ़ रहे हैं उस तरह के कैलकुलेशन है। ओके, अब बेटा क्या देख रहे हैं? इसका जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? डी है 3.5 सेंटीमीटर, आर कितना होगा बेटा? 3.5/2 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या बन जाएगा? इसको अगर आप कैंसिल कर दें तो 35/20। बोलिए किससे कैंसिल हो जाएगा? 5 से हो जाएगा। 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20, 7/4 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस है। क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो क्या हो गया? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 × 22/7, आर कितना है? 7/4 × 7/4। ओके, तो क्या हो जाएगा? 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, ए 2 और 11, 11 7 जा 77/2, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना है। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या कहा इसने? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10। काम तो वही करना है, इस पर हमें क्या लेना है? हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो बेटा आर कितना दे रखा है? आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं। ये हमारा, आप कोशिश करें कि जो हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ना
उसका हम डायग्राम बना दें। तो बेटा आर है कितना है 10 सेंटीमीटर। तो बताइए, हाँ जी कौन बता रहा है? हाँ जी आशीष जी बताइए, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का? बोलो। देखिए यही जनाब पढ़े हैं अभी तक। हाँ जी हर्षित बताओ क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस होता है हेमिस्फीयर का टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू 22/7 और आर कितना है 10 का स्क्वायर था 10 इंटू 10। तो बेटा यहाँ पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14। तो 3 इंटू 3.14 इंटू 100। तो 3 इंटू 100 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देंगे तो क्या आएगा 314। मल्टीप्लाई करिए 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। ओके कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो सब बार बार कहता हूं बेटा पहले फॉर्मूला याद करो, फिगर देखो, फॉर्मूले याद करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद सारा फोकस कहां रखना है? कैलकुलेशन के ऊपर। इस चैप्टर में मेन हमें क्या सुधारना है? कैलकुलेशन अपना। इसीलिए मेंसुरेशन आपको स्पेशली पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों का कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहा इसने। करे रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। ध्यान दीजिए जैसे जैसे क्या करते हैं बैलून में हवा भरते हैं उसका सरफेस एरिया क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। तो कह रहा है कि पहले जो है रेडियस कितना था 7 सेंटीमीटर, अब रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो उसके सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होगा उसके रेशियो में, यही हमें बताना, उसका रेशियो बताना है। ओके तो बैलून का शेप पहले बताइए कैसा होता है? हाँ क्या होता है? स्फेरिकल होता है ना? तो ये देखिए हमने ले लिया सरफेस एरिया ऑफ 1 और नीचे दे दिया सरफेस एरिया ऑफ 2 है ना? तो पहले का रेडियस कितना था 7 था। तो देखिए क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई r1 ले लेते हैं, r1 का स्क्वायर और 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। ठीक है तो बेटा हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? बोलिए। लिख सकते हैं r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। तो बताइए पहले का रेडियस कितना था 7 और दूसरे का रेडियस कितना है 14, कर दिया आपने स्क्वायर। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 क्या हो गया 1/4। ओके तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी है क्वेश्चन में? नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। The hemispherical bowl is made up of brass, has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating on the inside at the rate of 16 per 100 सेंटीमीटर का। ध्यान दीजिएगा कर रहा है इस तरीके का एक आपके पास बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है ना? इस पे क्या करना है टीन प्लेटिंग करना है, अंदर से इसमें टीन प्लेटिंग कर देना है। तो उस टीन प्लेटिंग का कॉस्ट निकालना है। ठीक तो बेटा इसमें क्या दे रखा है, मान लीजिए ये रेडियस है, बाउल का रेडियस कितना है आपका, डायमीटर है 10.5 है ना? तो डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। तो बताइए रेडियस कितना हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। तो क्या सिखाया था, पॉइंट को पहले हटा देना है। तो 105 बाई कितना हो गया 20, 5 से डिवाइड करें तो 21/4 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। ओके इनर में टीन प्लेटिंग करना है। तो टीन प्लेटिंग का मतलब कर्व सरफेस। तो निकाल लीजिए इसका कर्व सरफेस एरिया। बोलिए हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर।
तो 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 22/7। आर कितना है 21/4, तो 21/4 इंटू 21/4 तो कितना होगा बेटा 7 3 जा 21 और 2 से 2 कट गया और 2 11 से, तो कितना हो जाएगा बताइए 11 इंटू 3 इंटू 21/4। ओके, तो कितना आया 11 को 3 से किया तो 33 इंटू 21/4। 33 को 21 से करें, आवाज ना करें, ध्यान दीजिए कितना आया 3 3 2 जा 6 3 6 कितना बेटा 3 आ गया और 6 और 3 9 693, तो ये हमारा हो गया 693/4। 4 से डिवाइड कर दीजिए, बताइए कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, कितना कैरी आया 2, तो 29 हो गया। 4 7 जा 28, 1 कैरी आ गया तो 13 आ गया। 4 3 जा 12, कितना आया 1, तो 4 2 जा 8 2 5, यानी कि 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आया इसका कर्व सरफेस एरिया। लेकिन हमें क्या निकालना है कॉस्ट निकालना है, और लिख देंगे कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग। टीन प्लेटिंग का कॉस्ट कितना हो गया बेटा, तो 173.25 कैसे है, तो 16 रुपीज ले रहा है कितने का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो 1600 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 17325 को किसे करना है 16 से, तो 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, 3 आ गया 6 2 जा 12 और 3 15 आ गया, 1 आ गया 6 3 जा 18 1 19, 1 आ गया 7 6 जा 42 और 1 43, 4 आ गया 6 4 10, 1 से करेंगे तो 5 2 3 7 1, यही ना, तो कितना आ गया है 0 0 9 2 11 3 3 6 1 7 7 और 1 2। अब देख रहे हैं कि 2 पॉइंट यहां था, तो पॉइंट तो यहां आ गया, 2 जीरो और है 100, तो 2 पॉइंट यहां आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 27.71 रुपीज, यही ना आ जाएगा, एक कॉस्ट आ गया 27.71 रुपीज हमारा कॉस्ट लगेगा। ओके, क्लियर है। चलिए अगला पहले आंसर चेक कर लीजिए सही है या क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आपका कितना है 27.7271 अप्रॉक्स वही आ गया आपका, तो ये आपका आंसर सही। ओके, तो टीन प्लेटिंग करना था किस साइड से, अंदर के साइड से, तो ये आपने इसका टोटल कॉस्ट निकाल दिया। ओके, क्लियर, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखिए क्या करें, रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है जबकि सरफेस एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया आपके पास है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर 154, यही ना हो जाएगा। तो बेटा यहां से क्या निकालना है आर हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154/4 इंटू पाई, तो क्या हो जाएगा 154 इंटू ये देखिए 4 पाई कितना होता है 22/7, 7 हमारा कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ओके, अब आप कैंसिल कीजिए, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 1 जा 11, कितना बचा 4, 11 4 जा 44 और ए आपने कर दिया 2 से तो 7 आ गया, 7 7 जा 49/4, आर आ गया तो 49/4 मतलब 7/2 का होल स्क्वायर। बताइए आर कितना हो गया 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। अब 7/2 भी इसको छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत आपका
नहीं होने वाला है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समझते जाइए इसको। क्या बेटा 7th में द डायमीटर, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पेपर में आ सकता है। डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ओके, तो डायमीटर ऑफ मून तो ले लीजिए पहले, डायमीटर ऑफ मून समझिए कितना बेटले, x मान लिया है ना। तो डायमीटर ऑफ अर्थ, बताइए अर्थ का डायमीटर कितना हो जाएगा 4x, है ना। अब ले लीजिए रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून, मून का रेडियस क्या होगा बेटा x/2, रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का कितना हो जाएगा 2x। अब क्या कर रहे हैं, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो क्या ले लें पहले, सरफेस एरिया ऑफ मून, ठीक है, अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। मून का सरफेस एरिया अपॉन अर्थ का सरफेस एरिया, तो कैसा है स्फेरिकल है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr²। अब देखिए मून का r कितना है x/2 और 4π, अर्थ का r कितना है 2x, 4π से 4π कट जाएगा तो क्या आया x²/4, यही ना 2x है ना, x²/4 अपॉन 4x²। अब जरा ध्यान दीजिए यहां बच्चों से कहां गलती होती है, तो बेटा x²/4 तो हमारा ये ऊपर वाला आ गया, और 4x², तो इसके नीचे क्या है कुछ नहीं है तो 1, अगर ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा x²/4 इंटू 1/4x², तो x² से x² कट गया, 1 कितना आ गया 16, तो क्या आया 1/16, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ मून और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का जो रेशियो आएगा 1/16 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपको, इसको जरूर 1-2 बार प्रैक्टिस आपको कर लेना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ ए स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस ऑफ द बाउल। ओके, तो देखो बेटा क्या इसमें दिया हुआ है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है हमारा ऐसा, है ना। अब इसके इस तरीके का, तो ये हमारा ऐसा है और ये आपका ए है। इसका मान लीजिए कि जो इनर रेडियस है वो r है, इनर रेडियस को क्या मान लिया r, और जो आउटर रेडियस है उसको मान लिया कैपिटल R। इनर रेडियस को स्मॉल r मान लीजिए और आउटर रेडियस को कैपिटल R मान लीजिए। तो बेटा क्या है स्मॉल r दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस कितनी है 0.25 सेंटीमीटर, थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर, तो यानी कि कैपिटल R, आउटर रेडियस कितना हो गया 5.25 सेंटीमीटर, इसका आउटर रेडियस हो जाएगा। ओके, अब क्या कर रहा है, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, बाउल का आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr², बाउल है तो कितना हो जाएगा 2πr², तो 2πr मतलब कैपिटल वाला r, है ना, तो 2πr² इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया आ जाए, तो कितना हो 2 इंटू पाई का वैल्यू तो नहीं दिया होगा, नहीं 22/7 इंटू 5.25 क्या स्क्वायर, तो 5.25, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉइंट को हटाओगे, कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, कैसे कर रहा हूं
सोच समझिए, नहीं तो मल्टीप्लाई में आप गलती करोगे। बेटा पहले पॉइंट हटा दीजिए, 525/100, और ये भी कितना हो गया 525/100। क्या सिखाया कि पहले इसको काट दो, तो किससे कटिए, 7 7 जा 49 है ना, कितना बचा 3, 7 5 जा 35। क्लियर। अब हम 25 से इसको कर दे तो 25 3 जा कितना होता है 75, और 25 4 जा कितना हो गया 100, 2 से गया तो ये 2 हो गया, और 2 से गया तो कितना हो गया 11 आ गया। तो 11 3 जा 33 इंटू 525/100। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 525 33, बताइए 3 5 जा 15, 1 आ गया, 3 2 जा 6 1 7, 3 5 जा 15, 5 7 5 1, 5 7 5 12, 7 5 12 1 38, 5 1 6 1 7 और 1 कितना आया 173.25/100, यानी कि 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया आ जाए। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं, गुड। 9th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, ध्यान दीजिएगा 9th क्वेश्चन के, कि एक सिलेंडर है ना, और सिलेंडर में एक हेमिस्फीयर बना रखा है, ऐसा एक स्फीयर, हेमिस्फीयर नहीं स्फीयर एक बना हुआ, सिलेंडर में एक स्फीयर बना हुआ है, ठीक। अब मान लिया जाए कि जो सिलेंडर का हाइट होगा वही क्या होगा स्फीयर का डायमीटर। क्वेश्चन क्या कहा, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। बेटा स्फीयर का रेडियस कितना है r, तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है r, डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 2r, ये ना होगा। अच्छा, तो रेडियस ऑफ क्या है सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो हम देख रहे हैं कि जितना स्फीयर का रेडियस होगा उतना ही सिलेंडर का भी रेडियस होगा, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो गया r, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ, बोलिए क्या होगा, जो स्फीयर का डायमीटर है सिलेंडर का हाइट हो जाएगा 2r, ठीक है। ओके, अब क्या कर रहे हैं क्वेश्चन पे आते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो बेटा पहला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या होता है सरफेस एरिया 4πr², कुछ नहीं करना पड़ा हमें, 4πr² लिख। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस क्या होता है 2πrh, क्या होता है 2πrh, 2πrh, तो क्या होगा बेटा 2πr। देखिए हाइट, सिलेंडर का हाइट कितना है 2r, तो 2r तो कितना हो गया 4πr², सिलेंडर का कर्व सरफेस आ गया 4πr²। रेशियो ऑफ देयर एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड, तो रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट कितना है 4πr², नहीं ना आया था, तो 4πr², और सेकंड का भी क्या आएगा 4πr², तो कट गया, तो रेशियो क्या आ गया 1:1। तो इस तरीके से तीसरे पार्ट का आंसर आ गया 1:1। ओके, तो पूरा के पूरा एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, 2-4 फॉर्मूले जो इसके हैं उस पर स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि यही सारे फॉर्मूले आपको 10th में भी पढ़ना है। तो मेंसुरेशन अगर आप 9th का कर लेते हैं अच्छे से, तो 10th में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो 9th समझ के ये कीजिए कि हम 10th का क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल इजिली भी हो जाएगा और आपका एक मनोबल भी बना रहेगा कि नहीं मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही अगला एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।